वो लोग, वो मेरे भाई, वो अजीज जो 12 रबीउल अव्वल के दिन तैयारी कर रहे हैं तुम जश्न मनाने की, ये देखो आखिरी 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का यहां जो हो रहा है, सीख जाओ। अक्लमंदी है तो, और अक्लमंद है हम, समझने बात आ रही तो समझ जाइए आप। जब सब कामों को निकल गए, अस्हाबे सुफा रिसर्च के काम के लिए बैठ गए मस्जिद नबी में, अबू बकर सिद्दीक अपने घर चले गए। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल होने लगी। ज़वाल के वक्त करीब आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगाकर बैठ गए। आप सल्लम के सामने पानी का प्याला था, उसमें हाथ डुबाते जाते, चेहरे पे मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, फिर करते यार अभी मोहम्मद के साथ आसानी फरमा इस सख्तियों के बर्दाश्त करने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी फेरते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिम्मेदारी क्या है हजरत आयशा की, क्या निभाए, सुभान अल्लाह। धीरे धीरे कहते जाते, हजरत आयशा कान लगा के सुनते जाती, मुझ तक आप तक पहुंचा दी वो हदीस। कहते फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला, उन दोस्तों के साथ जिसका तूने वादा किया, अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालीन के साथ, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना। टेक लगाए बैठे में हजरत आयशा के भाई अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर घर में दाखिल हुए मिसवाक करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देख रहे थे। आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप मिसवाक करना चाहते? आपने उंगली से इशारा किया, हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। अबू बकर के बेटे से अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली। हजरत आयशा ने अपने दांत में रखकर चबा के नरम कर दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। देखिए हदीस की हिफाजत क्या चीज है, अंदाज से बयान देखिए। हजरत आयशा का कहती, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे, इतना खूबसूरती से मिसवाक करते हुए मैंने कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये हदीस है। एक एक बात को नोट करना, सीने में समाना, हर हर बात अहमियत की है। चाहे दांत में मिसवाक लगाना क्यों ना हो, खूबसूरती से करते हुए मैंने फिर कभी नहीं देखा। आपने मिसवाक की, मिसवाक ले ली गई। वक्त बीतता गया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे एक ही बात है, फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला। कुछ देर की बात थी कि सर हज़रत आयशा के सीने को लगा था और नजरें घर की छत की तरफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को अंगूठ से शहादत उठा दी, निगाहें और आंखें घर की छत की तरफ है। हज़रत आयशा के सीने को टेक लगाए, कहती है मेरी खुशनसीबी है, मेरे घर में, मेरी बारी में मेरे सीने को टेक लगाए हुए, मेरा थूक जो लगा था आपकी मिसवाक पर, उससे मिसवाक करके मेरी बारी में मेरे सीने को टेक लगाए हुए। हाथ उठाया, नजर ऊपी थी, हाथ नीचे गिरा, मैं समझ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अमल में आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हाथ नीचे आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तला मिलेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। ये 12 रबीउल अव्वल है, जिसको पहले 12 वफात कहा जाता था। जिस दिन वफात हुई, अब ये 12 रबीउल अव्वल जश्न का दिन बन गया। तुम देखते जाओ क्या क्या होते जा रहा, तुम करते जाओ तुम क्या क्या करते। गम की लहर, फातिमा रज़ियल्लाहु के कलेजे में गम भर आया। कहा जिब्राइल, हम तुम्हें हमारे वालिद की मौत की खबर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तुम आते थे, तुम्हारा आना बंद हो जाएगा। जिस घर में जिब्राइल आते थे वही लेकर उसको इत्तला दी जा रही है हमारे वालिद के इंतकाल की। हजरत आयशा को गम भराया, खुशी इस बात की थी मेरे सीने को टेक लगा के आपकी वफात हुई। अल्लाहु अकबर। दुनिया जिसके पीछे है वो नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगाए। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला मिली, पलट कर दौड़े दौड़े घर से आए, उनको बांधा। उनके आने से मेरे उमर बिन खत्ताब को पता चल गया कि वफात हो गई। सुनते ही कबर तलवार निकाली, जो कह दे कि नबी का इंतकाल हो गया, इस तलवार से गर्दन और तन जुदा कर दूंगा।
जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया, मेरे नबी भी वैसे ही गए, आएंगे आएंगे। होश उड़ गया, होश में नहीं है कोई अपने। अबू बकर सिद्दीक आए, इसीलिए इमामत का जो मर्तबा दिया गया, वहीं उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनके मनज को भी आगाह कर दिया लोगों के सामने कि इस आदमी को थाम के रहना। अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चेहरे पर चादर डाल दी गई थी, पैर सीधे करके चादर को हटाए, घुटनों के बल बैठे, पेशानी पर बोसा दे दिया। अल्लाह अकबर, क्या खुश नसीब है जी अबू बकर। पेशानी पर बोसा देकर कहा, जो एक मौत नबी सल्लम की तकदीर में लिख दी गई थी वो आ गई, अब कोई दूसरी मौत आने वाली नहीं है। चादर डाली, हुजरे के बाहर निकले, उमर से कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये कैसा होश तुमने खो दिया? क्या ये आयत अल्लाह के नबी सल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी, तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं, और इनसे पहले जितने आए वो नबी भी इंसान थे, मोहम्मद भी इंसान है, उन सबको मौत आई, इन्हें भी मौत आएगी, और जब इन्हें मौत आ गई क्या दीन छोड़ दोगे? जब आयत पढ़कर सुनाई तो होश में उमर बिन खत्ताब कि हम तो दीन ही छोड़ दिए थे, यहां कि हम होश खो दिए थे, दीन के मनज को भुला दिए थे हम। ये तो बात तय है कुरान में। जब ये बात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा होश में आए, इत्तला मिली, 3 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को घर में रखा गया। इन्हीं 3 दिनों में भागना जो जिम्मेदारी से है वो अबू बकर उमर से कोई सीखे। किब्र जिसके अंदर नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे, रिया जिसमें नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे। अबू बकर उमर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो, उमर अबू बकर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो। उमर ने हाथ पकड़ लिया, कह लिया मैंने मान लिया, आप हमारे अमीर हैं बस। जैसे उमर ने हाथ पकड़ा, सब ने कह दिया बैत ले ली, अबू बकर हमारे खलीफा है रज़ियल्लाहु अन्हु। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को गुस्ल के लिए ले जाया गया। जब गुस्ल के लिए ले गए, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, कपड़े उतार कर गुस्ल देंगे या कपड़ों के ऊपर से गुस्ल देंगे। ये तकरार चल रही, हदीस में उलमा ने लिखा तकरार चल रही, कोई फैसले को नहीं पहुंच सक रहे। जितने उस कमरे में गुस्ल देने के लिए गए थे, सब पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी, उनकी दाढ़ियां उनके चेहरे को लग गई, सो गए सब। उतने में किसी आवाज देने वाले ने दी, वो किसने आवाज नहीं पता, कपड़ों के ऊपर से गुस्ल दो। अल्लाह अकबर, कपड़ों के ऊपर से अल्लाह के नबी को गुस्ल दिया गया कि जिस्म को डायरेक्ट हाथ नहीं लगता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 यमनी चादरों में कफन दिया गया जिसमें खमीस और पगड़ी नहीं थी। गुस्ल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को जनाजे को लाकर रख दिया गया। सलातुल जनाजा का आगाज हुआ। नबी सल्लम की नमाज़े जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की, हर सहाबी अलग अलग नमाज पढ़ते गए। और क्या उनको मौका मिला, एक एक मर्दों में से साहबी जाता, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। मर्द पढ़ने के बाद औरतों से कहा गया तुम नमाज जनाजा पढ़ो। एक एक औरत जाते नमाज पढ़, इनफिरादी अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ते। अल्लाह अकबर। औरतें हटने के बाद बच्चों को भेजा गया नमाज जनाजा पढ़ के। अल्लाह अकबर। वो बच्चे कौन जी? वो खुद बचपन के सहाबा। अल्लाह अकबर। बच्चे जाके नमाज जनाजा पढ़ के आए। गुलामों से कहा गया तुम जाके नमाज जनाजा पढ़कर। इनफिरादी नमाज जनाजा हुई, कोई जो से इमामत का नमाज जनाजा नहीं हुई। उसके बाद बुध की शब थी, चारशुम्बे की शब, गालिबन 12 रबीउल को तो वफात हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को कब्र में उतारा गया। कहां पर?
अंबिया की जहां वफात होती है वहीं दफन किया जाता है। हजरत आयशा के हुजरे में वफात हुई, हुजरे में दफन किया गया, और उसी हुजरे में अबू बकर सिद्दीक ने कब्र मांग ली, उसी हुजरे में हजरत आयशा हजरत उमर ने कब्र मांग ली, उसी हुजरे में कब्र की जगह है। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे, इंतकाल होगा, वहां दफन किया जाएगा उन्हें मदीने में। तदफीन अमल में आई। हजरत अनस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डालने वालों में शामिल थे। मट्टी डाल के जब घर की तरफ पलटे, हजरत फातिमा ने पूछा, दर्द और गम और तकलीफ देखिए, मोहब्बत और अकीदत देखिए। फातिमा ने पूछा, अनस क्या तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मट्टी डालते वक्त गम नहीं हुआ? तुम्हें किसके जिस्म पर मट्टी डाल रहे हैं, तुम्हारे दिल को क्या मलाल नहीं हुआ? अनस कहते अल्लाह अकबर, अंदाज सहाबा का, कहते अभी मट्टी हो रही थी, मट्टी डाली जा रही थी, मट्टी डली नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से, आपकी दूरी की वजह से हमारे दिलों की कैफियत बदलना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, दुनियादारी की मोहब्बत, ऐसा दिख रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई हमसे गई, वो दीनी जज्बा क्या कम हो रहा हमसे, ये महसूस होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बना दी गई। घर की तरफ साहबा इकराम पहुंचे, गम का आलम। बाद साहबा ने अशार लिखे, उसमें अशार कहने वाली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा थी। अल्लाह अकबर, क्या अशार, क्या जुमला उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मीलाद ऐसे मनाओ, फला मनाओ, फला मनाओ। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको ये सुन लो, आप अक्लमंद है तो समझ जाओ, ये रबीउल अव्वल का दिन है जो हो रहा था। हजरत सफिया लिखती हैं, आप हमारी उम्मीदों का मरकज थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी उम्मीदें आपसे थी, बड़े करीम आप थे, बड़े रहीम आप थे, बड़े शफीक आप थे। आपकी जुदाई आज सुन ले हर वो हजरत सफिया का कौल, आपका शार, वो मनज कहा हजरत सफिया ने आखिरी अपने शेर के जुमले में, आज जो रोना चाहता है आज का रोने का दिन है। अल्लाह अकबर, वो जालिम अरे ऐनक नशबंदी जो ये कहता है सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे, तूने हजरत सफिया पे तोहमत लगा दी। हजरत सफिया ने, यानी तफसीर कुर्तुबी में उलमा ने लिखा, हजरत सफिया ने अपने शेर में लिखा, रोने वाला आज रोले, रोने का दिन है। जहां रो रहे थे लोग, तो कहता है रोने वाला इब्लीस है। हजरत सफिया पे तोहमत लगा दिए। अहमद नक्शबंदी हो, पीली टोपी वाला हो, बरेलवी हो, हरी टोपी वाला हो, फला हो, जो मीलाद मनाने के नाम पर, ये खुशियां मनाने के नाम पर उम्मत को गुमराह कर रहे, कब्र से अजाब शुरू होगा, तुमको याद रखो, उस अजाब कब्र से बचो। इसलिए कि इंसान के गुनाहों की सजा कब्र के मरने से शुरू हो जाती है। अब भी आ जाओ मेरे पीली हरी टोपी वाले भाइयों, अहमद नक्शबंदी समझ जा, तेरी औकात हजरत सफिया के शेर के सामने मट्टी की भी नहीं है। और तूने ये कह दिया उठकर, मोहम्मद ना होते तो आदम ना होते, आदम ना होते तो इब्ने मरियम ना होते, इब्ने मरियम ना होते तो इब्ने हैदर ना होते, इब्ने हैदर ना होते तो हम तुम ना होते, अरे हम तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। अरे सब कुछ कुन से है, फयकून, वजूद में आ जाती है चीज। अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज नहीं है, सुभान अल्लाह। अबू बकर ने क्या आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ली, हमारे उनसे पहले जितने रसूल गुजरे सब इंसान थे, ये भी इंसान थे, ये भी वफात पाए, वो भी वफात पाए, सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं। तब तो इसको थोड़ा उल्टा पढ़ लीजिए, हजरत सफिया के अशार के बाद तफसीर कुर्तुबी में जो आया है, सिवाय अहलुस सुन्ना के सब खुशियां मना रहे हैं।